गुम है किसी के प्यार में यहाँ पर सवी को घर से बाहर निकाल दिया था और इस मौके पर चौका मारने की कोशिश कर रही थी आशिका। जी हाँ, इसी बहाने सई की कस्टडी ले लेती, लेकिन नहीं, राइटर्स को ये मंजूर ही नहीं था। तो ऐन मौके पर एंट्री हो गई है बैक सवी की और अब वो वापस रिक्लेम कर रही है अपनी टेरिटरी। जिस नन्ही बच्ची से सवी और सई का रिश्ता जुड़ा था, जिस नन्ही बच्ची की वजह से परिवार के दिल मिले थे, जिस नन्ही बच्ची की वजह से रजत और सवी ने एक दूसरे से रिश्ता जोड़ा था। अपनी उसी बच्ची सई को देखकर एक माँ कैसे रो पड़ी है। सवी को सई से दूर कर दिया गया है। अब इन दिनों सवी के ससुराल में जो कुछ हुआ भला वो किससे छुपा हुआ है। घर वालों को लगता है कि सवी गलत है, वो एक क्रिमिनल है, इसीलिए उसे घर से निकाल दिया है। रजत उस वक्त तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन अब जब सई अपनी परी मम्मा से मिलने की जिद कर रही थी, तब वो अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर सवी के पास सई को लेकर आया है। सई उनके बीच में वो ग्लू है, वो जोड़ के रखती है दोनों को और दोनों परिवारों को भी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है रजत और सवी के बीच में, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग में दोनों फैमिलीज में इन्वॉल्व हैं और हम लोग भी आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस जैसे होती हैं, तो अनबन है दोनों फैमिलीज के बीच में। वहीं आशिका को इस बात की भनक पड़ गई है कि सवी घर छोड़कर चली गई है। इसका फायदा उसने उठाया और देखिए जज को लेकर आ गई, ये बताने के लिए यहाँ पर तो सई की कोई माँ है ही नहीं, तो सई की कस्टडी मुझे दे दो। खून सूख गया था, तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ गया। क्यों मैम? आपने भी देखा? मैंने भी नोटिस किया था मिस्टर ठक्कर। यहाँ चल क्या रहा है? क्या ड्रामेबाजी चल रही है? इस उम्र में तो झूठ मत बोलिए। एक्चुअली आप इनसे पूछ ही क्यों रही? आप इनके पड़ोसियों से। कांस्टेबल, आसपास के घरों से कुछ लेडीज को बुला के लाओ। अब सिचुएशन बहुत गंभीर है। अगर सवी घर नहीं आई तो सई आशिका के पास चली जाएगी और ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो भाग्यश्री से हम यही कहेंगे कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया, अपनी बहू को घर से बाहर निकाला, तो अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि सवी आप सबकी मदद करेगी? एक पल के लिए भी किसी ने सवी पर विश्वास नहीं किया, जबकि रिश्तों की सबसे इम्पोर्टेंट डोर होती है विश्वास, जो कि आपके रिश्ते में कहीं पर नहीं थी। अब हम जानते हैं कि सवी जरूर आएगी और यहाँ पर आशिका को मुंह तोड़ जवाब देगी। उसके बाद ना कहानी के और भी पन्ने खुलने वाले हैं। सच क्या है इसका पता आपको बहुत जल्द चल जाएगा। आई एम सॉरी, मैंने आपको टाइम वेस्ट किया। आई विल श्योर कि ऐसा दोबारा नहीं। जज को लेकर सीधा पहुंच गई रजत के घर पे, ये दिखाने के लिए कि अब वो दोनों साथ नहीं है, तो अब सई की कस्टडी इज़ इन क्वेश्चन। तो लेकिन वहाँ जाकर कुछ और हो जाता है, पासा पलट जाता है। सब बहुत अच्छे एक्टर निकल जाते हैं, सब बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और फाइनली आशिका झूठी साबित हो जाती है और वो गुस्से में निकल जाती है। जिगर का ये जो है रेवलेशन कि हाँ भाई उसने किया है सब कुछ, उसके बाद भी मेरे ख्याल से, मैं एग्जैक्टली जानता नहीं हूँ, बट मेरे ख्याल से वो जो टेंशन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है,
वो शायद टेंशन बना के रखेंगे। ये जिगर जो यहाँ पर बुत बनकर खड़ा है, उसका झूठ सबके सामने आएगा और ये साबित कोई और नहीं करेगा बल्कि तापसी खुद करेगी। कुछ भी करके मुझे उसके खिलाफ सबूत निकालना होगा, उसके बाद इसे अपने घर से, अपनी बहन की जिंदगी से निकालूंगा। मैं रजत ठक्कर, सभी का हस्बैंड। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मेरी बात सुन, सभी की जिंदगी का सवाल है, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं सभी को बचा सकता हूँ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वो मैंने फैसला किया कि कल नवरात्रि के पहले दिन मेरी और आलिया की एंगेजमेंट होगी। भोलेनाथ तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। मेरी सगाई में कोई भी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश मत करना, समझी? आयुष्मान से दूर रहना। एक फूल दो माली आप सबने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जहाँ पर दो फूल है और एक माली है। हाँ, हम जान रहे हैं कि आप ये सुनकर सोचेंगे कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए जो कह रही हैं एकदम सही कह रही हैं। आयुष्मान फंस गया है, एक तरफ आलिया, दूसरी तरफ गहना। अब आलिया जिसे वो बचपन से प्यार करता है और गहना जिसके साथ उसकी जबरन शादी हो गई है। अब बचपन की गर्लफ्रेंड आलिया को लग रहा है कि गहना के साथ आयुष्मान का चक्कर चल रहा है। इन्हें रेड हैंडेड कैच कर लेती हूँ कई सारी सिचुएशन में साथ में, और मुझे गुस्सा आता है। मैं पूछती हूँ आयुष्मान को, एंड जब मेरे सामने आने वाला होता है, एंड दैट्स व्हेन ही कवर्स अप और ऐसे एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर देता। और जब आयुष्मान को लगा कि वो तो बस पकड़ा गया, फिर क्या, उसने अनाउंसमेंट कर दी अपनी और आलिया की सगाई की। वो सगाई जो फिलहाल अभी होने वाली तो नहीं थी। जैसे ही गहना ने ये अनाउंसमेंट सुनी, उसके हाथों से थाली गिर गई, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि आयुष्मान की जिंदगी में आलिया है। अब आलिया और गहना, इन दोनों की अलग सिचुएशन है, तो वही आयुष्मान का कहना है कि बलि का बकरा तो मैं ही बना हूँ। अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करे, तो खुद ही एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। पता नहीं आयुष्मान के दिमाग में क्या चल रहा है, बट कहीं ना कहीं आलिया को शक हो गया है। आलिया को शक हो गया कि गहना और मेरे बीच में कुछ है, और वो उस चीज़ को वो भूल जाएं, इसलिए मैंने फटाफट जो समझ में आया वो किया है और बोल दिया कि मैं एंगेजमेंट करूँगा कल ही तुम्हारे साथ। तो हाँ, मैं बुरी तरीके से पिस रहा हूँ दोनों के बीच में। अब सीरियल में काम कर रहे हैं आयुष्मान आप, तो आपको पता है ना कि कहानी के हिसाब से हीरो को ही बलि का बकरा बनना पड़ता है। उसके पास दो गर्लफ्रेंड या दो पत्नियां जरूर होती हैं। एक से प्यार करता है, लेकिन शादी किसी और से हो जाती है। फिर दूसरी वाली से भी शादी करनी पड़ती है, लेकिन दूसरी वाली से ये छुपाना पड़ता है कि उसने पहले किसी और से शादी कर ली है। दिमाग में मेरे तो पहले यही चल रहा था कि ये इतना बड़ा झूठ मुझसे छुपा कर रखा और अभी सीधा अनाउंसमेंट कर रहे हैं शादी की, तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा धोखा हुआ और मेरे साथ धोखा किया इन्होंने। तो मैं बहुत वो सोच में थी और हाथ से प्लेट छूट गई। मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरी धोखे से शादी हुई है। विक्टिम क्या बन रही हो तुम यहाँ पे? लेकिन मैंने इनफैक्ट मैंने ये बता दिया है कि मेरी शादी होने वाली किसी से,
बस ये नहीं बताया था कि वो आलिया ही है, क्योंकि ये यही है, ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं कि पता नहीं कौन किसका गला काट दे। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मैं सिर्फ ये बोल देता हूँ कि मेरी शादी हो रही है किसी से, तो ये चली जाए यहाँ से। जब शादी हो रही थी पकड़वाई है तभी भी तो बोल सकते थे, बट अब तो बंदूक लगा के रखी थी। एग्जैक्टली, तो इसीलिए हाँ, और मुझे भी नहीं पता था कि ये पकड़वा शादी हो रही है, तो ये मेरे लिए तो धोखा। आजकल सीरियल में यही कहानियाँ तो चल रही हैं। अब असली मजा तो तब आएगा जब इस कहानी में गहना का परिवार भी जुड़ जाएगा। और वहीं अगर इमली सीरियल की तरह यहाँ पर भी हुआ, इमली अगर आलिया की सौतेली बहन निकली, तब देखिए यहाँ पर भी वही होगा जो इमली में हुआ था। आप सबको याद होगी ना इमली की कहानी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक तो मुझे लाइफ में कभी ये समझ नहीं आया है कि भैया जब आप किसी के लिए रिश्ता लेकर जाते हैं तो क्लियर कट बात क्यों नहीं करते। आई मीन हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आप शादी एक से करना चाहते हैं लेकिन रिश्ता ऐसे ही रैंडम सा लेके जाते हैं कि घर वालों को लगता है कि नहीं ये तो दूसरी वाली बहन से शादी करना चाहते हैं। अब रब राखा में यही हो रहा है। हालांकि अद्रिजा के लिए रिश्ता गया ऐसा घर वालों को लग रहा है, लेकिन नहीं, रणबीर तो शादी करना चाहता है मेघला से। को रणबीर का फोन आया है और देखिए वो कितनी खुश नजर आ रही है। वही अद्रिजा जिसके चेहरे पर हमेशा 12 बजे होते हैं, ये देखकर कि मेघला खुश है, वो मेघला को खुश तो कभी देख ही नहीं सकती है। अब रणबीर ने अपने घर पर कह दिया है कि उसे प्यार हो गया है और जिस लड़की से प्यार हुआ है उससे वो शादी करना चाहता है। फिर क्या, रणबीर की माँ ने फोन किया है और फोन पर रिश्ता तय करने की बात कही है। कुछ पता है अभी रणबीर ने फोन करके मुझे क्या कहा? उसने कहा कि 2 दिन में उसकी मम्मी मुझे फोन करेंगी ये कहने के लिए कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ हमसे मिलने कब आ रही है ना? अच्छी खबर, इतना सुकून मिल रहा है। देखा दीदी भाई, रणबीर ने तो घर पहुँचते ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो गया है। रणबीर ने अपनी माँ को लड़की का नाम नहीं बताया है और मेघला के घर पर सबको ये लग रहा है कि रणबीर का रिश्ता अद्रिजा के लिए आया है, जबकि रणबीर तो मेघला से प्यार करता है। माँ के मन में भी यही विचार है और मेरे मन में भी यही विचार है कि रणबीर की शादी दीदी भाई से हो जाए, बट हाँ रणबीर के मन में कुछ अलग है। हाँ, रणबीर की साइड से तो उनको एक तरफा प्यार हो गया है, पहली नज़र वाला प्यार हो गया है और उनके मन में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, पर मेघला ने उस हिसाब से सोचा ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में बिल्कुल अपनी दीदी भाई के लिए ही वो देख रही हैं। अब सीरियल में ये वाला कंफ्यूजन तो होना ही था, हम तो ये जानते ही थे। मेघला तो अनजान है कि रणबीर उससे प्यार करता है, वो भी पहली नज़र वाला। वहीं अद्रिजा तो बहुत खुश है क्योंकि वो एक अमीर लड़के से जो शादी करना चाहती है, लेकिन दिल ही दिल में शायद उसे ये बात पता है कि रणबीर की पसंद मेघला भी हो सकती है। बहनों का प्यार तो ऑलरेडी बहुत बदला हुआ है मतलब मेघला की साइड से बहुत प्रेम भाव है अपनी बहन के प्रति, पर कुछ तो उनके मन में अद्रिजा दीदी भाई के मन में खटास है मेघला को लेकर, पता नहीं क्यों, पर वो थोड़ी रूठी भी रहती हैं, तो वो एक है। पर अगर जब उन्हें पता चलेगा कि रणबीर मेघला को पसंद करता है तो वो खटास और भी बढ़ जाएगी। मेघला से वैसे भी अद्रिजा बहुत नफरत करती है।
अब सोचिए जब यहाँ पर बात खुलेगी कि रिश्ता अद्रिजा के लिए नहीं बल्कि मेघला के लिए आया है, तब अद्रिजा का क्या हाल होगा। अब जब कंफ्यूजन दूर होगा तब होगा। फिलहाल अभी सीरियल में एक और बड़ा हाई पॉइंट आने वाला है। हाई पॉइंट ये है कि जब दर्शकों को पता चलेगा कि मेघला इस परिवार की असली बेटी नहीं है, और ये बात अद्रिजा जानती थी, तभी तो वो मेघला से इतनी नफरत करती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मंगल को कुछ नहीं दिख रहा जो पूरी दुनिया को दिख रहा है कि आपके पति सौम्या से शादी करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब तो शॉपिंग करने भी पहुंच गए हैं, और तो और वहां पर मंगल भी पहुंच गई है। राम से आपने कहा ना कि बहुत महंगा है, दुल्हन का दुपट्टा है। हाँ, बहुत महंगा दुपट्टा है। तो एक्चुअली मैंने अपनी फ्रेंड के लिए खरीदा है, उसकी शादी हुई है। आपका शादी का जोड़ा पैक हो रहा है, निकल जाइए। और आपके मंगेतर भी तो आ रहे हैं ना, उनका नाम ले लीजिए। ये क्या चल रहा है, कोई जरा बता तो दे। बार बार ऐसा होता है, सौम्या पकड़ी जाती है लेकिन कुछ ऐसा कहकर वो निकल जाती है कि फिर सबको लगता है कि सौम्या सही कह रही है। अब देखिए, आदित्य और सौम्या ने एक बार फिर से शादी करने का प्लान बना लिया है। करवा चौथ आने को है, मंगल आई है करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए, और वहीं पर सौम्या भी मिल गई मंगल को। सौम्या अपनी शादी के लिए जो दुपट्टा ट्राई कर रही है उस पर आदित्य का नाम लिखा है। मंगल देखती उससे पहले उसने छुपा दिया। एक्चुअली मैं आई तो हूँ दुकान में अपनी शादी का जो दुपट्टा होता है वो लेने, और दुपट्टे पे मैंने बहुत अच्छे से आदित्य लिखवाया है, बिकॉज मेरे लिए तो फाइनली मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है। तो दोनों एजेस पे आदित्य लिखवाया है और मैं उसे ट्राई कर रही हूँ, और मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है कि वहाँ मंगल आने वाली है। मैंने तो सिर्फ आदित्य को वहाँ बुलाया है कि उसका भी स्टोल वोल कुछ डिज़ाइन करूँ, बट जैसे मेरा लक रहा है आज तक वैसे ही मेरा लक कंटिन्यू हुआ है, और मंगल वहाँ आ गई है लक्ष्मी के लिए कुछ लेने के लिए, एंड फिलहाल तो मैं फंस गई हूँ। वहीं आदित्य ने भी जब मंगल को देखा तो देखिए ये कैसे मैनीक्वीन के पीछे छुप रहा है। अब भाई जिसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी पत्नी को ये बता दे कि वो दूसरी शादी करने जा रहा है, भला वो सौम्या के साथ शादी क्या निभाएगा। अब आदित्य को कोई ये तो बताए कि सौम्या के साथ कोई प्यार व्यार नहीं है, बल्कि समाज में उसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहा जाता है। मंगल जो सर्वगुण संपन्न है, कोई भी उसमें कमी नहीं निकाल सकता है। ऐसी पत्नी को छोड़कर सौम्या के पीछे दीवाना हुआ पड़ा है आदित्य। अब करवा चौथ के मौके पर धमाका होगा। प्रोमो तो आप सबने देख ही लिया है। प्रोमो में तो मंगल को पता चल गया है कि उसका पति धोखेबाज निकला है। करवा चौथ के अराउंड हम शादी करेंगे, तो हाँ वो एक हिंट है। उसके पहले लक्ष्मी पहुंच पाए ना पहुंच पाई हमें नहीं पता, बिकॉज जैसे आप लोगों ने देखा होगा लक्ष्मी फिलहाल बोल नहीं पा रही है, तो एक पॉइंट पे लाइफ में आगे गॉड ने मेरा साइड लिया है और लक्ष्मी की बोलती बंद हो गई है। सो लेट्स सी, बट हाँ करवा चौथ इज अ बिग हिंट। क्या एपिसोड में भी कुछ ऐसा दिखाया जाएगा, या फिर इस बार भी आदित्य और सौम्या मंगल की नजरों से बच जाएंगे। अब कहानी को घुमाने के लिए कोई एंगल तो इसमें ऐड ज़रूर करना पड़ेगा। देखना ये होगा कि राइटर कौन सा नया एंगल ऐड करते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, एकाएक जब कोई
कोई बदल जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले के मन में हमेशा संदेह रहता है कि ऐसा क्यों हुआ. आई मीन इट कुड बी फॉर द राइट रीजंस, बट यू आर स्टिल ऑलवेज कि भैया ऐसा हो रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी. वो वाली फीलिंग आ रही है हमें. जी हाँ, रब से है दुआ में, क्योंकि सुभान एकाएक अपने तेवर बदल चुका है. क्या पट्टी पढ़ा दिया उसने तुम्हें, क्या घोल के पिला दिया है? हाँ सुभान, मैं कुछ पूछ रही हूँ. कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लग गए? फिर से समझना चाहता हूँ. मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. थैंक यू सो मच सुभान. तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है या नहीं? हमने सब कुछ लुटा चुकी हूँ मैं तुम पे सुभान. तुम ऐसा नहीं कर सकते. सुभान अल्लाह. मन्नत और इबादत को देखकर भला कोई सुभान अल्लाह कह ही नहीं सकता है. जिसका नाम खुद सुभान हो, उससे भी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन्नत और इबादत इन दोनों बहनों की लड़ाई से वो परेशान हो गया है. सुभान, मैं कुछ कह रही हूँ तुमसे. नफरत करते हो ना तुम इस लड़की से. तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम इसे बाहर कैसे लेकर जा सकते हो? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, दिल में चल क्या रहा है, तुम मुझे बताओगे? और तुम्हें कितनी बार बताऊं, कितनी बार समझाऊं कि तुम दोनों की लड़ाई झगड़ों से परेशान हो गया मैं. फेडा, अगर तुम्हें इबादत से परेशानी तो खुद बात करो ना, मुझे बीच में क्यों लाना? अब सुभान मन्नत को भी चाहिए और इबादत को भी चाहिए, पर अगर कायदे से देखा जाए तो इबादत का हक है सुभान पर. ये बात कोई मन्नत को समझा दे. इबादत सुभान को सैनिटाइजर से साफ कर रही है, क्योंकि अब मन्नत ने सुभान को छू लिया है. ऐसे में वो नापाक हो गया है और इसीलिए वो उसे साफ कर रही है. एसिड लेकर आई, तुम्हारी हमला करना चाहती है. एसिड नहीं है, सैनिटाइजर. मैं एसिड से तुम्हारा मुंह जलाने नहीं आई हूँ, सैनिटाइजर से जुबान को पाक करने के लिए आई हूँ. जिस दिन इस गिरी हुई लड़की ने तुम्हें छुआ था, उस दिन से तुम नापाक हो गए. तुम्हें पाक करना बहुत जरूरी है. अब मन्नत इसी बात से इतना चिढ़ गई है. सुभान ने मन्नत को चुप कराने की कोशिश की और उसके बाद जो मन्नत ने देखा वो तो बस देखती ही रह गई. देखिए कैसे सुभान इबादत के करीब जा रहा है, उससे कह रहा है कि वो अपने और उसके रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है. ये बात सुनकर तो मन्नत के पैरों तले जमीन ही खिसक गई है. अब ये धोखा है, कोई छलावा है या हकीकत है, ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि सुभान रातों रात इतना तो बदल नहीं सकता है. सुभान, तुमने सिर्फ इस रिश्ते को एक नया मौका नहीं दिया, मुझे एक नई जिंदगी दे दी है. एक ही पल में मेरी दुनिया बदल गई. मुझे अल्लाह मियां से और कुछ नहीं चाहिए. मैं कुछ नहीं मांगूंगी. मुझे भी तुम्हें मांग चुकी हूँ. अब इबादत, आपको हम चेतावनी दे रहे हैं. सुभान अगर आपकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ा रहा है तो जरा सोच समझकर अपना हाथ आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ दाल में कुछ काला है. सुभान अचानक से आपको अपना रहा है. जरा गौर से सोचिएगा हमने जो कहा और उसके बाद ही कोई फैसला लेना. एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. चलिए अब बात करते हैं हमारी बुलबुल की. भाई बुलबुल बालिक क्या हो गई, सियानी भी हो गई है. और देखिए अब तो अपने बालम थानेदार जी की वर्दी किसी तरह से वापस आए, उसकी जगदोजहद में लगी हुई है. मेरी बात पे भरोसा नहीं है आपको तो ठीक है, आप ही देख लो. आप देख लो भाभी, देख लो, देखो. अरे मुझे नहीं देखना है. प्रॉब्लम क्या है? कालू राम का फट गया ढोल, अब होगा उसका डब्बा गोल.
अपने पति का आत्मसम्मान उसे लौटाने के लिए बुलबुल अब हर मुमकिन कोशिश कर रही है और उसकी इस कोशिश में बुलबुल का देवर साथ दे रहा है। अब बुलबुल का देवर ये जानता है कि भाभी सा जो कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं। अपनी भाभी का साथ वो इसलिए दे रहा है ताकि भाई का सम्मान उसे दोबारा से मिल जाए। अब बुलबुल आए दिन कुछ न कुछ करती रहती है। ये देखिए वीर की वर्दी आज वो लेकर आई है, अपने कमरे में उसे छुपा रही है। पीछे पीछे वीर भी आया। अब वीर को शक था, लेकिन बुलबुल के सामने भला कैसे ये जताए कि बुलबुल पर उसकी नजर है। इसी बात का फायदा बुलबुल को हुआ। किसी दिन आपका दिल भी जीत लेंगे, इसके बाद पहनेंगे आपके लिए, अपने थानेदार सा के लिए। एक्साइटेड? एक्साइटेड? क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बकवास कर रहा हूँ? मेरी बात पे भरोसा नहीं है आपको? तो ठीक है, आप ही देख लो। आओ देख लो भाभी, देखने दो, देखो। अरे मुझे नहीं देखना है। जैसे ही वीर के भाई ने कबर्ड खोला, वीर मुड़ गया। उसने अपनी वर्दी को देखा ही नहीं। अब हमें लगता है कि बुलबुल अपने प्लान में लगभग कामयाब हो चुकी है, तभी तो अपने पति की वर्दी वो यहाँ लेकर आई है जो वर्दी छिन गई थी। वहीं हमारा अंदाजा ये भी है कि बुलबुल के हाथ दृष्टि के खिलाफ सबूत मिले हैं। मोबाइल में रमन के साथ उसकी बातचीत। अब इसके अलावा कुछ और सबूत लगते बुलबुल के हाथ, तभी आ गई दृष्टि। ये बात तो दृष्टि को भी पता नहीं है कि बुलबुल क्यों आई है। तो दृष्टि बाहर आती है एंड वो देखती है कि बुलबुल वहाँ पे ऑलरेडी है। तो उसको पहले पता नहीं होता है, फिर उसका ध्यान जाता है कि बुलबुल ऑलरेडी है एंड शी इज़ लाइक कि ये यहाँ क्या कर रही है, और वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। सडनली फिर दृष्टि का ध्यान जाता है फ़ोन की तरफ जिसमें रतन कॉल कर रहा है एंड रतन एंड दृष्टि एज़ यू नो कि कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं। तो उसको ऐसा डर लगता है कि कहीं बुलबुल को ना पता चल जाए, कहीं उसने देख लिया कि रतन दृष्टि को कॉल कर रहा है तो शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको शक हो जाएगा। तो थोड़ी सी वो घबरा जाती है दृष्टि। अब दृष्टि को लगता है कि ये बुलबुल मेरा क्या ही कर लेगी। वो नहीं जानती है कि उसका ओवर कॉन्फिडेंस ही उसे बहुत जल्द बेनकाब करेगा। कालू राम का फट गया ढोल, अब होगा उसका डब्बा गोल। डेफिनेटली बिकॉज बुलबुल को अगर थोड़ा भी हिंट लगा है कि दृष्टि कुछ ऐसा कर रही है या कर सकती है, उसको वैसे भी पता है कि दृष्टि आदर्श बहू तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ छुपा रही होगी, कुछ ना कुछ प्लान कर रही होगी, कैसे वो 1 साल से इस घर में इतने अच्छे से रह रही है। एंड एक टशन तो बुलबुल और दृष्टि के बीच में हमेशा से रहा है, एक कैट फाइट हमेशा से रही है। बुलबुल ने कसम खाई है कि अपने पति का आत्मसम्मान उसे लौटा कर ही दम लेगी, फिर इसके लिए उसे किसी की बलि चढ़ानी पड़े या किसी को बेनकाब करना हो, फिर इसमें उसकी अपनी बहन ही क्यों न हो, वो पीछे नहीं हटेगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, कई बार टेलीविजन की हमारी बहुओं के अंदर ना रोहित शेट्टी समाज आ जाता है। जी हाँ, टास्क देती तो हैं, कई बार टास्क ले भी लेती हैं। जैसे कि हमारी प्रीता ने टास्क ले लिया है कि शौर्य को अब एकदम रणवीर की तरह बनाकर छोड़ेंगी, विच इज अ नियर इम्पॉसिबल टास्क। लेकिन चलिए कोशिश कर लीजिए, टेलीविजन की बहू है, आपके लिए कहाँ कुछ इम्पॉसिबल है। ठंडा हो चुका है, खाना पुराना हो चुका है, आप चाहती हैं मैं ये खाना खाऊं? आई नीड फ्रेश फूड। कीप योर फूड। नहीं खाना मुझे ये खाना, और मैं घर में खाना ही नहीं खाना चाहता। अब से मेरे लिए घर में खाना ही नहीं बनेगा। रख लो अपना खाना, मैं बाहर खा लूं। आपको बात समझ नहीं आती क्या? कितने बार बोल चुका हूं मैं घर का खाना खाऊंगा, बट आई नीड फ्रेश फूड। कल से मैं ये कैंसिल नहीं करूंगा। ओके डील? हैप्पी? मुझे खाना दे सकती हैं? भूख लग रही है मुझे, पागल हो रहा हूं मैं। ये कॉन्वर्सेशन के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। प्लीज मुझे फ्रेश खाना दो। एक माँ जब कोई जिम्मेदारी लेती है ना, तो उसे निभाने में पीछे नहीं हटती है। अब देखिए, शौर्य एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, लेकिन ये बात भी सच है कि वो दिल से बुरा नहीं है, बल्कि उसकी परवरिश निधि ने बुरी की है। अब देखिए, प्रीता ने कहा है कि वो शौर्य को एकदम राजवीर की तरह बना देगी,
उसे सुधार कर एक अच्छा इंसान बनाएगी, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन एक माँ ने कहा है तो जरूर होगा। और करण को पूरा यकीन है कि प्रीता अपने इस मिशन में कामयाब होगी। कि अभी जैसे प्रीता ने जिम्मेदारी ली है, वो धीरे धीरे करके अभी सब चीज़ें अपने तरीके से, मतलब जो एक माँ बेटे का एक जो रिलेशन होता है, मतलब अननोइंगली दोनों को नहीं पता कि एक्चुअली में दोनों मतलब एक खून के रिश्ते में दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों को आइडिया नहीं है इस चीज़ का। दोनों यही मान रहे हैं कि हो सकता है अगर मेरी माँ होती तो ऐसी होती, और उसको लगता है अगर मेरा दूसरा बेटा होता तो ऐसा होता। घर में है तो टाइम टेबल भाई होना ही चाहिए। सुबह का नाश्ता टाइम पर होना चाहिए, दोपहर और रात का खाना भी एकदम समय पर, जो कि शौर्य कभी भी टाइम पर नहीं करता है। अब शौर्य कुछ भी टाइम पर नहीं करता है, इसीलिए प्रीता ने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया और कैसे शौर्य मान गया घर का खाना खाने के लिए। आपको बात समझ नहीं आती क्या? कितने बार बोल चुका हूँ मैं घर का खाना खाऊंगा, बट आई नीड फ्रेश फूड, नया खाना, फ्रेशली मेड फूड। कल से मैं ये कैंसिल नहीं करूंगा। ओके? डील? हैप्पी? मुझे खाना दे सकती हैं? भूख लग रही है मुझे, पागल हो रहा हूं मैं। ये कॉन्वर्सेशन के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। प्लीज मुझे फ्रेश खाना दो। अब शौर्य प्रीता की बातों पर चिढ़ता तो है, लेकिन फिर वो प्रीता की बातों को मान भी जाता है। माँ और बेटे अपने रिश्ते से अनजान हैं। प्रीता को नहीं पता कि शौर्य उसका अपना बेटा है, तो वहीं इस शौर्य को भी ये नहीं पता चला है अब तक कि प्रीता उसकी माँ है। अब शौर्य घर का खाना खा रहा है और उसे ये खाना बहुत पसंद आ रहा है। ये देखकर बाकी के घर वाले खुश हो रहे हैं। वही निधि है ना, जो शौर्य को हमेशा भड़काती रहती है। तक जो बचपन से इसको बिगाड़ा है, या इसको जो संस्कार वैसे वाले नहीं मिले हैं, वो संस्कार अभी ना जानते हुए भी अब प्रीता उसको, मतलब शौर्य को देगी। अब निधि बहुत बड़ा कांड करने वाली है। जेल से वरुण को छुड़ाएगी, और हाँ, वरुण और निधि के बीच में डील होगी प्रीता को किडनैप करने की। और आपको बता दे कि अब सीरियल में नवरात्रि का ट्रैक शुरू होने वाला है, तो उसी के दौरान ये हाई पॉइंट होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जीवन की फिलॉसफी यही है ना कि कभी खुशी कभी गम, और ऐसा लगता है दोनों हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। क्योंकि एक पल जब आपको खुशी महसूस होती है तो अगले ही क्षण मानो कोई ऐसी खबर आती है कि मन व्यथित हो जाता है। अब सुमन इंदौरी के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब सुमन के साथ हो रहा है सीरियल में। एक तरफ तो उसकी मुंह दिखाई हो रही है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी खबर जिसने उसको एकदम तोड़ के रख दिया है। चाहते हुए भी सुमन और तीर्थ की शादी हो गई है। दुल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर आया है। समाज के सामने अब सुमन ही तीर्थ की पत्नी है, तो ऐसे में अब जब नई नवेली बहू घर आई है तो रीति रिवाज तो करने ही होंगे। पूरा परिवार तैयारी कर रहा है सुमन की मुंह दिखाई की, जहां पर सुमन दुल्हन की तरह सजी है। अब फंक्शन में सुमन और तीर्थ की एंट्री हुई, और जब मोहल्ले वालों ने सुमन को देखा तो देखते ही रह गए। मुंह दिखाई की रस्म बस शुरू ही होने वाली थी। देविका ने दिखावे के लिए सब कुछ ऊपर ऊपर से सेट कर दिया था,
लेकिन जिसके बाद खबर आई कि सुमन का भाई ऋषि अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब कोई भी बहन अपने भाई की मौत की खबर सुनकर भला रस्मों को कैसे आगे बढ़ा सकती है। देखिए कैसे सुमन दौड़ी और उसे देविका ने रोकने की कोशिश तो की, लेकिन सुमन उसे धक्का मार के वहां से निकल गई। आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, कोई भगवान भी नहीं। इसी बीच घर में हंगामा हुआ। कृतिका जो अपने होशो हवास खो चुकी है क्योंकि उसकी तीर्थ से शादी नहीं हुई, अब कृतिका कह रही है कि मेरी मुंह दिखाई होगी, मैं भी तो दुल्हन हूँ। क्यों आप मुझे बार बार अंदर जाने को बोल रहे हैं? मेरी मुंह दिखाई यही होनी है तो यही होगी। मैं तो यही बैठूंगी, मैं बैठ के। चलो चलो सबको लाइट लगा के आ जाओ, मेरा मुंह देखो और मुझे इसको कहाँ से ले आई देविका? इसका तो मुंह देखने लायक ही नहीं है। मुंह दिखाई देखकर तो सभी डर जाएंगे। देविका अपनी बहन को ऐसी हालत में देख नहीं पा रही है। उसने कृतिका को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन वो रोक नहीं पाई। वहीं पर मोहल्ले वालों ने इस मुंह दिखाई पर खूब एंजॉय किया होगा क्योंकि उन्हें ड्रामा देखने का मौका जो मिल गया। वाह भैया, आपके घर में तो TRP सीरियल से भी ज्यादा मजे आ रहा है। पहले तो गुरु की शादी किसी और से कर दी, उसने देविका के साथ भागकर शादी कर दी, और फिर दीप की शादी करी तय, उसने देविका के साथ शादी करी। अब सीन तो चलता रहेगा, लेकिन जरा पर्दे के पीछे का नजारा देखिए कैसे अनीता हसनंदानी गर्मा गर्म वड़ा पाव का लुत्फ उठा रही हैं। अब इसे देखकर आपका भी वड़ा पाव खाने का मन हो जाएगा। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए आमतौर से सीरियल में क्या होता है, सीरियल में होता है कि हाइप बनती है कि शादी होने जा रही है विलन के साथ विलन के साथ विलन के साथ, और एहन मौके पर हीरो आकर कहानी बदल देता है। लेकिन यहाँ पर तो कहानी नहीं बदली भैया, शादी हो गई विलन के साथ। दुर्गा की बात कर रहे हैं। देखिए ना, अनुराग पहुंचा भी, अनुराग दुर्गा को भगाने में कामयाब भी हो गया, लेकिन एहन मौके पर गांव वालों ने पा दिया सियाप्पा। जिसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देखा था, जिसके बारे में सोचा था कि हम दोनों जिंदगी भर साथ निभाएंगे, अब वो किसी और की हो गई है। अनुराग ने कोशिश तो की दुर्गा और राजेश की शादी रोकने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। उसने बिल्कुल पूरी कोशिश करी थी और मैंने भी थोड़ी छूट दे दी थी, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि हम पकड़े गए, और पकड़े जाने के बाद भी और अलग सी जो ब्लैकमेलिंग हुई है, हमको वापस आना पड़ा और मुझे ये शादी करनी पड़ी। तो हो गई। ए भाई तुम लोग बाद में करोगे ना ये थैंक्स। तो फिर उसके वजह से हमारी शादी हो गई है और हो चुकी है,
और अनुराग जी तो खैर सैड है ही, मैं ही अंदर से टूट रही हूँ लेकिन दिखा नहीं पा रही हूँ। देखिए इस शादी को जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि कहानी में प्यार की शुरुआत तो दुर्गा और अनुराग से हुई थी। दर्शकों को ये लगा था कि इन दोनों की शादी होगी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना सब कुछ रचाएगी पानी बाई और दुर्गा की शादी हो जाएगी, और क्या क्या होने वाला है अभी आगे वो सब प्लानिंग के ऊपर ही चल रहा है। अब सीरियल की दुनिया है तो ट्विस्ट आना ही चाहिए, लेकिन इतना बड़ा ट्विस्ट आएगा ये तो हमने भी नहीं सोचा था। अपने से दुगने उम्र के आदमी के साथ दुर्गा की शादी हो गई। अनुराग के आंखों में आंसू है, वो केवल देख रहा है कि कैसे राजेश दुर्गा की मांग में सिंदूर भर रहा है, उसके गले में मंगलसूत्र पहना रहा है, वरमाला पहनाकर 7 फेरे ले रहा है। ऐसा नजारा भगवान दुश्मन को भी ना दिखाए। दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं अनुराग और दुर्गा के। दुर्गा को अनुराग ने जब समझाया था, इन दोनों ने फैसला लिया था, शादी छोड़कर दुर्गा भाग गई थी अनुराग के साथ, लेकिन वहां पर दोनों पकड़े गए और उसके बाद एक और ट्विस्ट आया जिसके चलते दुर्गा को मजबूरन ये शादी करनी पड़ी। अब दुर्गा अनुराग के आसपास दुश्मनों की टोली है, वो चाहकर भी इस शादी को नहीं रोक पा रही है। कितने बेबस और लाचार महसूस कर रही हैं। प्यार का वो सपना जो दोनों ने साथ देखा था आज वो चकनाचूर हो गया है, और ये सब कुछ विक्रम और पानी बाई की वजह से हुआ है। अब वो भी अंडर कवर ही है, मैं नहीं बताने वाली हूँ कि मैंने दुर्गा के साथ कई किया है, वो भी एक सीक्रेट है। पूछो दुर्गा। इतनी खुश हो रही है ना ये पूरी शादी में, जो ढोल बजवा रही है, खुशी खुशी जो फूल अपने ऊपर भी फेंक रही है, खुद पे इतना प्राउड फील कर रही है। बट बड़े अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, और स्पेशली दुर्गा के लिए एक इमोशनल जर्नी, उसकी शुरुआत यहीं से होती है, इस इंसिडेंट से, और बहुत मज़ा आएगा ऑडियंस को। टिपिकली होता है कि नहीं हीरो आके कुछ कर देगा एंड फिर कुछ होने वाला है, बट काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब ऊपर नीचे हो रही है। अब विक्रम और पानी बाई अपनी इस वाली चाल में तो कामयाब हो गए, लेकिन अब आगे क्या? अनुराग और दुर्गा के दिल से एक दूसरे का प्यार तो मिटा नहीं सकते हैं, उन्हें यादों में जुदा तो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब अनुराग एक बहुत बड़ा फैसला लेगा। भले ही दुर्गा की शादी हो गई हो, लेकिन वो अब भी दुर्गा का साथ नहीं छोड़ेगा, और ये देख देख कर पानी बाई और विक्रम तिल तिल मरने वाले हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की। अब जो खबर आई है वो खबर सुनकर समझ नहीं आ रहा है कि खुशी मनाएं या मातम मनाएं। एक तरफ डॉक्टर ने ये कहा है कि अबीरा माँ बन सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ने ये भी कहा है कि अगर अबीरा ने इस बच्चे को जन्म दिया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब जो दर्शक सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है रेगुलर देखते हैं, उन्हें पता ही होगा कि जब अक्षरा माँ बनने वाली थी तब भी डॉक्टर ने यही कहा था। अक्षरा ने बच्चे को जन्म दिया और सब कुछ ठीक था, तो यहाँ पर भी कहानी दोहराई जा रही है। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि अबीरा के माँ बनने के बाद अरमान और अबीरा जुदा हो जाएं, क्योंकि लीक से पहले तो यही दिखाया गया था, अक्षरा और अभिमन्यु जुदा हो गए थे। कांग्रेचुलेशंस अबीरा, तुम सचमुच प्रेग्नेंट हो।
थैंक यू डॉक्टर। मैं तो सारी उम्मीद खो चुकी थी। मुझे जाकर ये बेस्ट न्यूज़ अरमान को देनी है, वो बहुत खुश होगा। एक मिनट आबिरा, केक प्रेगनेंसी तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगी कि तुम इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो। ये किस दोराहे पर लाकर आपने मुझे खड़ा कर दिया है भगवान जी। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। नए सफर की शुरुआत हुई है अनुपमा की, जहां पर परिवार के बच्चे उसे प्यार से अपना रहे हैं, तो वहीं एक किंजल बदल गई है। पाखी वैसी की वैसी ही है। इस सीरियल में एक नए हीरो की एंट्री हो गई है जो हूबहू अनुज की तरह है। वहीं आध्या की भी एंट्री हुई है अब नए सफर में अनुपमा के साथ। और क्या क्या होगा ये बहुत दिलचस्प होगा देखना। प्रेम मन इतना कोमल कहाँ से लाए जो अपना लेता तत्पर है। इस घाट में जो जितने ज्यादा पैसे दान करेगा कान्हा जी उनके पैसों को डबल कर देंगे। किसी का कोई अपना खो जाए तो द्वार का चाकर मोर पंख चढ़ाने से वो मिल जाता है। अगर आपका कोई अपना खो गया है तो मुझे बताइए, जल्दी ढूंढ कर लाऊंगा।